1 करोड़ साल के बाद ये आ गए। बट ये रिकॉर्ड है पारस, मैंने आज तक इतने सारे पॉडकास्ट के लिए बोलते भी है ना, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, यू प्लीज अंडरस्टैंड। ये लड़का मेरे घर तक पहुंच जाता था पॉडकास्ट के लिए। अच्छा जो लगा था देखो, ओ माय गॉड पारस ने ऐसा भी कर दिया करके, दैट वाज लाइक प्रेमानंद महाराज जी। ओह आई वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड। आई वाज लाइक ओ माय गॉड पारस यहाँ भी पहुंच गया। आई वाज सो हैप्पी सीइंग दैट, क्योंकि मैं खुद उनको फॉलो करती हूँ, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। तो होंगे ना वो। मैं तो प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो इनको भी भेजती हूँ देखने के लिए, देखो करके। वहाँ पे कुछ धर्म नहीं, वो नॉलेज ही दे रहे हैं, अच्छी बातें सिखा रहे हैं। यस कुछ गलत नहीं सिखा रहे, कोई बिल्कुल भड़का नहीं रहे, बिल्कुल बता रहे। तमिले तो जिम में थे डेफिनेटली। अच्छा हाँ, वर्कआउट करते हुए। जिस जिम में मैं जाती थी वहीं पे वो ट्रेन करते थे। अच्छा ट्रेनिंग करते थे पहले। बिग बॉस से पहले ही मिले थे आप? हाँ, बिग बॉस 13 से पहले यहाँ बिग बॉस में आया भी था, वहाँ पे मुझे छोड़ने के लिए सलमान सर के वहाँ पे। आप तो बड़े क्लीन निकल गए हैं, बड़े क्लीन विदाउट एनी कंट्रोवर्सी निकल गए भैया, कितने तेज हो। मतलब ऐसा नहीं था, वो जो बोलते हैं ना निब्बा निब्बी वाला प्यार, वैसा कभी हुआ है मतलब? अच्छा। वैसा वाला नहीं था मतलब। अच्छा हाँ, तो ये तो अभी मुझे बोलता है मुझे तो कल ही प्यार हुआ है तुमसे। अच्छा मतलब मुझे तो कल ही प्यार हुआ है। मैंने कहा हाँ, ये पिछले मैं 4 साल से सुनते आ रही हूँ, कल ही प्यार है। तो वो काम नहीं किया, शादी कर ले। वाह वाह बनोड़ी वाह। आपने कभी सोचा था कि यार ये एक सेलिब्रिटी आपकी वाइफ बनेगी और आप हैंडल कर पाओगे किसी सेलिब्रिटी को, वो भी डेबोलिना जैसी? सच में बताओ तो जब मुझे मिली थी ना, मतलब ज्यादातर जो लड़के वाले होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी चीज को फॉलो करें। फॉलो करें। हाँ। जैसे आपको नहीं बोला इन्होंने या फैमिली ने कि आप भी कन्वर्ट हो हमने जाओ कभी या फिर समथिंग एक लाइक दूसरे दैट? को फोर्स नहीं किया। हाँ, किसी भी Religion follow चीज को करने। लेके, ओके किसी भी चीज को मतलब ऐसा था ही नहीं कि तुम्हें मेरा फॉलो करना पड़ेगा या मुझे तुम्हारा फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी एक दूसरे के बारे में जान रहे हो, मतलब कि जैसे आप कुरान शरीफ के बारे में और भाई अपने हिंदू धर्म के बारे में ऐसा कुछ जान रहे हो, कुछ बातें काफी करते हो आपस चीजें में? होती है, इंटरेस्टिंग बातें होती है हमारे बातें बीच में। अभी रोजे चल रहे हैं, आप रोजे रखते हो? मैंने लास्ट ईयर 1 रोजा रखा था। 1 रोजा। अरे 30th में आपको पसंद कौन था या थी? सिद्धार्थ। और लड़की में? लड़की में ए झूठ ये मत। अच्छा मुझे बताओ पहले, ये बेबी क्या बनने वाला है, अब्दुल या फिर राम? इंडियन बनने वाला है। आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है देवोलीना एंड शाहनवाज भाई का। तालियां दोस्तों। फाइनली 1 करोड़ साल के बाद ये आ गए। ये और बजाओ तालियां, फाइनली आ गई देवोलीना। पहले तुम शादी करो फिर बच्चा करो तो पता चलेगा फिर। देवोलीना कब से बुला रहा हूँ, देवोलीना ने शादी भी कर ली, बच्चा भी कर लिया और अब जाके पधारी हैं। एक्चुअली पारस जब ये प्लानिंग भी कर रहा था ना, तो उस प्लानिंग में भी मैं शामिल थी कि वो हाँ। पॉडकास्ट शुरू करने वाला है। उसे पता है आरती की शादी में, आरती की You told शादी me कि पे। मैं पॉडकास्ट करूंगा और Yes. आप आना, Yes. आपका ही सबसे पहले Yes. करूंगा। यस इन सबके सामने ही बातचीत हुई थी। हमने आरती की शादी में, मुझे विशाल ने और शेफाली ने और इन्होंने भी पंप किया, और तू स्टार्ट कर, तू स्टार्ट कर, हम साथ में दे रहे हैं, हम आएंगे। 9 महीने बाद पधारी हैं, तब तक प्रेग्नेंट भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? 9 महीने हो गए ना हाँ, अभी तो। मतलब हाँ तब भी नहीं थी, थी पर 1-2 महीना प्रेग्नेंट। हाँ उसके बाद ही, शादी में प्रेग्नेंट नहीं थी, हाँ। बस शादी के आने के आई गेस हाँ। 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद ही, जब भी यू स्टार्टेड ना पॉडकास्ट, हाँ। तभी मैं प्रेग्नेंट ही थी व्हेन यू स्टार्टेड। और इतना इरिटेट होती थी जब भी मैं फोन करता ना, मेरे फोन्स को इसने इतना इग्नोर किया है ना, जिसे मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं घर तक पहुंच गया था। बट ये रिकॉर्ड है पारस, मैंने आज तक इतने सारे पॉडकास्ट के लिए बोलते भी है ना, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। जो बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आप सबका पॉडकास्ट करना नहीं चाहती हूँ, गाइस यू प्लीज अंडरस्टैंड। ये लड़का मेरे घर तक पहुंच जाता था पॉडकास्ट के लिए। इनफैक्ट पारस तो आई गेस गणपति पे जब आए थे, तो शान का भी नंबर लेके गए कि देवो तो फोन नहीं उठा रही, मैं आपको ही फोन करूंगा। शाहनवाज भाई ने मेरे फोन पूरे उठाए, बात करी, बोलता भाई मैं पूछ के बताता हूँ। अभी वो क्या है ना,
समझो प्रेग्नेंट है, ज्यादा बात मैं कर नहीं सकता, जूते पड़ते हैं फोन पे ही। बेचारे बहुत परेशान थे उस टाइम पे, पता है मैं इनको परेशान करता रहा और ये परेशान हो जाते रहे कि यार मैं क्या करूं, उसको क्या बोलूं, मतलब। और एक्चुअली में यार मतलब बोलते हैं ना कि इन्होंने मुझे वो परसुएट किया है कि चल यार वो कब से बोल रहा है, करके आते हैं, चल चल। मैंने कहा हाँ हाँ एक नहीं मर्द ही मर्द का दर्द समझ सकता है भाई। चलो चलो है भाई, बिल्कुल, चलो थैंक यू चलो यार, चलो चलो। सो हाँ इन्होंने मुझे काफी वो प्रोत्साहन एनकरेज भी किया कि नहीं मैं कल मतलब बच्चा संभाल लूंगा, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, चल चल के आते हैं। वो इतना बोल रहा है चल, अभी मैंने कहा नहीं चलो एक बार तो चलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा बढ़िया है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आना चाहती थी, मैं लिटरली सच्ची में आना चाहती थी। एंड यू होली आर बात डूइंग सो ग्रेट। थैंक यू। तुम्हारे जो भी मैंने पॉडकास्ट देखे हैं मजा आ रहा है मुझे। एंड वो वाला तो और अच्छा था, कौन सा पता है? वो जो दुबई के जो रियल एस्टेट है रिजवान जी, उनके साथ जो तुमने वो जो क्वेश्चंस उनको पूछे हैं, बाबा 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 मैं कहा भगवान ये पारस ही पूछ सकता है यार। तो अभी क्या है, बिलियनर्स कैसे होते हैं, हम उनसे पूछ लिया हमने कि हाँ। ठीक है आपका बिजनेस इतना बड़ा एम्पायर, अगर हम ये बिजनेस समझ जाएं, अगर उन्होंने हमको बता दिया तो हम ना बन जाएंगे बिलियनर। करेक्ट। पर अभी मैं बिलियनर से क्या पूछ सकता हूँ, क्या आप वो फटी हुई चड्डी पहनते हो गया? हाँ। क्योंकि हम तो पहनते हैं, फटे हुए सॉक्स पहनते हो गया भाई, हम तो पहनते हैं, पहन लेते हैं कभी कभी। पर चाहे इतना सा भी चाहिए तो पहनते हैं, क्या ये लोग पहनते हैं क्या? वो जानना बहुत जरूरी है। और क्या इनके एलवी में के कच्छों में भी होता है क्या? बाबा, ये लेकिन ये पारस ही पूछ सकता है भाई। मैं इतना हंसी हूँ वो देख के। और सबसे अच्छा जो मुझे एकदम अच्छा जो लगा था देखो, ओ माय गॉड पारस ने ऐसा भी कर दिया करके, दैट वाज लाइक प्रेमानंद महाराज जी। ओह आई वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड। आई वाज लाइक ओ माय गॉड पारस यहाँ भी पहुंच गया। आई वाज सो हैप्पी सीइंग दैट, क्योंकि मैं खुद उनको फॉलो करती हूँ, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। अच्छा। तो उनकी बातों को, उनकी वो जो मतलब बोलते हैं सुन के बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। उनकी जो एनर्जी है, अरे नहीं मिलके भी उनकी एनर्जी ऐसा लगता है कि इट इज देयर। सो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जब उनसे मिला हूँ मेरे 10 दिन तक तो सपने में रहे ही हैं, और मुझको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है। मेरी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व होती जा रही हैं, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अब ये बात क्या है ना, देखो इसको भी ना बोलते हैं कि गुरु भी ना आपको एक टाइम के बाद ही मिलते हैं, जब आपके किस्मत में लिखा है कि जब बुलावा होता है। मेरी मम्मी तो कितने साल पहले वृंदावन गई, मेरी मम्मी प्रेमानंद महाराज जी से तभी मिलनी थी। और प्रेमानंद महाराज जी ने ही बताया था कि मम्मी को कि वृंदावन की महिमा क्या है। तब मेरी मम्मी ने वृंदावन शिफ्ट होने का सोचा उनके कहने पे, ठीक है। और अभी जैसे मेरी मम्मी प्रेमानंद महाराज जी के जो एक और महाराज जी हैं वो उनके साथ है, मतलब मेरी मम्मी उनको मानती है। तो प्रेमानंद महाराज जी मतलब सेम ही, मतलब हमारे उन्हीं के, मतलब श्री हरिवंश और श्री हरदास जी के ही हैं। तो अब जाके मुझे सोचो इतने सालों के बाद जाके उनके दर्शन हुए, और जब से दर्शन हुए हैं भाई जिंदगी बदल गई है। और आप जो बोल रहे हो ना एनर्जी, वो एनर्जी नहीं है, वो खुद भगवान लगते हैं। मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि यार इंसान को तुम भगवान बोल रहे हो, पर तुम जाके मिलो एक बारी, पता चल जाएगा। ये बुद्धि जितनी है ना ये ऐसे पलटी मारेगी कि तुमको समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है। भगवान ही है भाई। और कहते हैं ना कि गुरुओं को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, तो इसलिए वो भगवान से भी ऊपर है हमारे लिए, क्योंकि जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, जो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, राधा नाम सिखा रहे हैं, वो भगवान से ऊपर ही है भाई। मजा आ गया यार, क्या प्रेमानंद महाराज जी की बात छेड़ के आपने मुझे इमोशनल कर दिया, मतलब टच कर दिया है ना यार। एक बात बताओ, बड़ी अच्छा लग रहा है मुझे आप दोनों को देख के कि भाई है मुस्लिम और आप एकदम फुल ऑन प्रेमानंद महाराज जी की बात करने वाले। मैं तो प्रेमानंद महाराज जी वाले जो होंगे ना, वो मैं तो प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो इनको भी भेजती हूँ देखने के लिए, देखो करके। वहाँ पे कुछ धर्म नहीं, वो नॉलेज ही दे रहे हैं, अच्छी बातें सिखा रहे हैं। यस कुछ गलत नहीं सिखा रहे, कोई कुछ भड़का नहीं रहे, बिल्कुल बता रहे, बिल्कुल रॉन्ग को सही कर रहे। बिल्कुल नाम जाप करने बोलते हैं, बोलते हैं अपने धर्म के हो बस नाम जाप करो, क्योंकि सभी वही हैं, ऊपर वाला एक ही है, और सभी के बस नाम लेने के तरीके अलग अलग हैं। अच्छा भाई अब एक बात बताओ, आप दोनों मिले कब? क्योंकि मैंने जो देखा लॉकडाउन में, देवलीना की शादी हो गई, ये क्या हो गया? मैंने लॉकडाउन में नहीं शादी की यार, 2 साल ही हुए शादी करके मुझे। मतलब बाद में, मतलब वही लॉकडाउन हमें फील हो रहा था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त नया नया खत्म हुआ था। 2022 में हमने शादी की है। 2022 में तो था ना लॉकडाउन, स्टार्टिंग में तो था, सेकंड फेज में था। हाँ मतलब खत्म हो गया था तभी। तो तुम लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में मिले होगे?
हाँ फर्स्ट लॉकडाउन, मतलब ये सब कुछ जो हुआ लॉकडाउन में हुआ है ना? ऑलमोस्ट यस। तो कैसे मिले लॉकडाउन में? पहले तो लॉकडाउन में तो सारे लॉक थे, तुम बाहर कैसे निकले भाई? हम लोग अनलॉक थे। कैसे अनलॉक थे बताना जरा। तो एक्चुअली हम मिले पहले थे, बट रिलेशनशिप हमारा स्ट्रांग हुआ लॉकडाउन के पीरियड में। ओके। तो हम जब मिले थे तो हमने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था, मिले तो जिम में थे डेफिनेटली। अच्छा, हाँ, वर्कआउट करते हुए? जिस जिम में मैं जाती थी वहीं पे वो ट्रेन करते थे। अच्छा, ट्रेनिंग करते थे पहले। यार, मुझे भी हाँ। थोड़ा ट्रेनिंग करा दो, मोटा हो रहा हूँ मैं यार। तो फिर तो ये वहां पे करते थे अपने पैशन के लिए। हाँ। पैशन ऐसा। बहुत अच्छा और वो सिखाया और है मैं मतलब। जैसी गई वहां पे, वो वहां पे छोड़ने वाले थे जिम। मैंने कहा अच्छा। नहीं यार, थोड़ा तो करा दे मुझे हाँ, अभी, हाँ, उसके बाद छोड़। हाँ, बट थैंकफुली सबने उनको कन्विंस किया, क्योंकि ये पर्सनल ट्रेनिंग ज्यादा करते थे। ओके। तो पर्सनल ट्रेनिंग करने की वजह से जो इनके पर्सनल जो भी क्लाइंट्स थे, हाँ, वो नहीं चाहते थे कि वो जाए छोड़ के। करके। हाँ, हाँ, एक फैमिली जैसा हो गया था सब। बिल्कुल हो क्योंकि जाता है इसकी यार। वजह से। और इसका ऐसा था कि इनके खुद के फैमिली बिजनेसेस हैं, तो वो हाँ। बिजनेस भी संभालना होता था। फिर वो ओके। जिम, और जिम में मतलब वो बहुत Like part time टाइम, जैसा शौक, हाँ, शौक, पैशन मतलब वो एकदम। शौक, हाँ, शाम का टाइम पूरा उसका निकल जाता था, तो उसके लिए खुद टाइम नहीं निकाल पाता था। हाँ। तो फिर इसके बाद चलो एक साल तुमने कंटिन्यू किया होगा ना वहां पे, फिर उसके बाद मेरे आने के बाद। हाँ हाँ हाँ, तो उसी दौरान फिर हम लोग, तो वी वर गुड फ्रेंड्स, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। मिलना, बात करना, कभी कहीं जाना हुआ तो जाते थे, पार्टी वगैरह करते थे। उसके बाद फिर तो बिग बॉस हुआ, बिग बॉस 13। बिग बॉस से पहले ही मिल लिए थे आप? हाँ, बिग बॉस 13 से पहले पहले। यहाँ बिग बॉस में आया भी था वहां पे, मुझे छोड़ने के लिए, सलमान हाँ। सर के वहां पे। आप तो बड़े क्लीन निकल गए हैं, बड़े क्लीन विदाउट एनी कंट्रोवर्सी निकल गए भैया। कितने तेज हो, ये बिग बॉस वालों को भी नहीं पता थी बात, वरना बात जरूर निकलती बाहर। तो उसके बाद फिर बिग बॉस से आने के बाद वो जो बिग बॉस के घर पे थी ना, तो फिर वो धीरे धीरे जब वापस आई आने के बाद, फिर मेरा बैक का प्रॉब्लम हो गया था। बिल्कुल। तो उस टाइम पे ही वाज देयर, मतलब स्ट्रांगली ही वाज देयर, कि कोई मतलब जैसे भी सपोर्ट की जरूरत उस टाइम पे मुझे थी, सो ही वाज देयर फॉर मी, इट वाज लाइक दैट। फिर उसके बाद धीरे धीरे और हम क्लोज होने लगे और एक दूसरे को जानने लगे। मतलब ऐसा नहीं था वो जो बोलते हैं ना निब्बा निब्बी वाला प्यार, वैसा कभी हुआ है मतलब अच्छा। वैसा वाला नहीं था मतलब। अच्छा। हाँ, तो वो सडनली इट वाज लाइक कि हम दोनों को एक दूसरे का कंपेनियनशिप अच्छा लगने अच्छा लगा, लगा। एक दूसरे का कंपनी अच्छा लगने लगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैं पहले रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, आई वाज देयर, सो आई नो what exactly I want in my relationship or in a partner and what I don't want. मुझे क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए मुझे पता है मेरी रिलेशनशिप में। And I never felt it, मतलब एक होता है ना कि आपके गट्स से एक इंस्टिंक्ट आता है कि इस आदमी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो भी, इस आदमी के साथ आपको शादी एक्चुअली करनी है कि नहीं करनी है। ये एक लड़के को भी आता होगा, एक लड़की को भी आता होगा, भले ही वो कितने साल रिलेशनशिप में रहे, पर आफ्टर ए पॉइंट दे नो इट कि इसके साथ मुझे शादी करना है या नहीं है। लड़के को भी पता होता है, लड़की को भी पता है। सो आफ्टर ए पॉइंट ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में आते ही मैंने सोच लिया मैं शादी कर लूंगी, या इसने सोच लिया होगा। ये तो अभी मुझे बोलता है मुझे तो कल ही प्यार हुआ है तुमसे। मतलब मुझे तो कल ही प्यार हुआ है। मैंने कहा ये पिछले मैं 4 साल से सुनते आ रही हूँ, कल ही प्यार हुआ है। बोले परसों प्यार हुआ है। अच्छी बात है। फिर उसके बाद so we never like अरे हुआ है, it's like we started liking our company, we started being with each other, एक साथ रहना, एक साथ मतलब घूमना, खाना पीना, so we started liking all these things. उसके बाद then I know you know कि शादी तो करना है। and suddenly फिर मैंने एक दिन बोला, हो गई। हाँ मैंने बोला, आपने बोला? हाँ प्रपोज हाँ। आपने किया हाँ, कि शादी कर ले? हाँ वाह वाह बनोड़ी वाह। तो मैंने ही बोला कि चल यार शादी कर लेते हैं। तो आई डोंट नो इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं, भी मुझे किया पहले होगा एक नहीं बात किया बताओ, होगा। मैंने अभी मेरे दिमाग में तब से क्वेश्चन चल रहा है, मैंने कहा आपकी बात खत्म होगी तो मैं पूछूंगा। आप दोनों जब अफेयर में आए उसके बाद आपने 1 साल तक जिम में ट्रेनिंग दी, पर्सनल ट्रेनर? नहीं, अभी तो बोला ना कि 1 साल तक जब कंटिन्यू हम किया। दोस्त थे तभी वो 1 साल तक ट्रेनिंग दी। अच्छा, दोस्त थे तब तक 1 साल तक ट्रेनिंग दी। हाँ। तो बाकी और लड़कियों को भी देते होगे ट्रेनिंग? हाँ, सब आते होंगे जिम में, बहुत लोग आते थे। तब कुछ बोलती थी क्या? चिढ़ती थी, जलती थी? नहीं,
पूछती थी किसको ट्रेनिंग दे रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, फोटो भेजो, वीडियो भेजो। भाई सच्ची सच्ची बोलो, देखो मुझे पता है बहुत तेज है, घर जाके पिटाई हो सकती है, लेकिन बोल सकते हैं आप यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, एकदम ओपन। पक्की बात है ना भाई? भाई डरे डरे लग रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा डरा के रखती है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती भाई, कुछ भी नहीं। अभी उसका काम है, अभी ट्रेनिंग तो देगा ना भाई। पैशन था ना काम करना। हाँ मैं तो और खुश होती हूँ, और 2-3 लड़कियों की अच्छी अच्छी एकदम ट्रेनिंग करके देता तो मैं और खुश होती कि चलो अच्छा काम कर रहा है करके। हाँ वाह यार, किस्मत तो तुमने पाई है। छोड़ दिया, अब उसके बाद भी उसको कितने लोगों ने बुलाया कि भाई तू आ जा, हमें पर्सनल ट्रेनिंग दे दे, कितनी बार उसको बुलाया, वो जाता ही नहीं है। उसके बाद उसने छोड़ ही दिया, फिर गया ही नहीं। अभी तो पर्सनल क्लाइंट हो गई है ना, अभी तो परमानेंट। तो गया, फिर गया ही नहीं। उसके बाद भी उसको कितने लोगों ने बुलाया कि आ जा। शादी के बाद कितना वर्कआउट किया, कितनी सुनी मियाँ की? सोच रहे हो, मतलब सोचना पड़ रहा है। शादी के बाद इनकी वर्कआउट बंद हो गई, इनकी खुद की बंद हो गई। तो बट मैं तो वैसे भी घर पे मेरा योगा चालू रहता था, तो योगा वगैरह तो मैं घर पे करती थी, मतलब हमारा ऑनलाइन क्लास होता था। अच्छा। और बाकी शान को जब भी वक्त मिलता था वो जाते थे। तो मेन थिंग ही कि उनको ना उनके काम से फुर्सत नहीं मिलती है, तो इसके वजह से थोड़ा ना वो जिम का टाइमिंग हमारा गड़बड़ हो जाता है, आना जाना। और अभी तो बच्चा हो गया, तो प्रेगनेंसी में 1 साल पूरा वैसे निकल गया, अभी फिर बच्चा आ गया, सो उसमें तो और अभी 2-3 साल और निकल जाएंगे बड़ा करने में, और 1 साल तो निकलने वाला है, फिर उतरे में 1-2 और आ जाएंगे। नहीं 1 साल इसमें निकलने वाला है। सो देखते हैं फिर आगे कैसे होता है। सो ऐसे ही करके फिर एक दिन मैंने बोला चलो शादी कर लेते हैं, तो बोले चलो कर लेते हैं। तो लाइक हमने रजिस्टर्ड मैरिज किया था। अच्छा। तो रजिस्टर्ड, मेरा बच्चा रो रहा है भाई। सस्ते में निपट गए ना। ये आपका बच्चा रो रहा है? हाँ। मुझे लगा पड़ोसी क्यों रो रहा है। मेरा बच्चा रो रहा है। इसे एक बार देखो क्या जाके। जाओ देख के आओ, मैं इतने भाई से बात करता हूँ। हाँ ठीक। भाई एक मिनट आप क्या बताओ। पता अभी डरे नहीं हो। कोई बात नहीं, एक बात बताओ। आप बताओ, आपने इसमें ऐसा क्या देखा? ब्यूटी नहीं हाँ, तो मजाक था। हाँ, दिल की बहुत अच्छी थी। हाँ, मतलब मैंने बहुत कम एक्टर देखा जो एकदम डाउन टू अर्थ, घुल-मिल के रहना। हाँ। जब भी कोई आ जाए फोटो खिंचाना या कोई बात किसी से बात करना एकदम रिस्पेक्टफुली वैसा। देखो अभी गई है, बुराई करनी फटाफट कर दो, जो बोलना सच जल्दी बोल दो, अभी गई है। ऐसी बात नहीं, डाउन टू अर्थ। नहीं तो अच्छा ये बताओ, आपने कभी ऐसा सोचा था कि देवोलीना जो इतनी फेमस हो रखी है, गोपी बहू, ऊपर से मतलब लोग जानते हैं, भजन किए हुए हैं, प्लस इसने अभी बिग बॉस भी कर लिया, इतना बढ़िया सीजन, तो आपने कभी सोचा था कि यार ये एक सेलिब्रिटी आपकी वाइफ बनेगी और आप हैंडल कर पाओगे किसी सेलिब्रिटी को, वो भी देवोलीना जैसी? सच में बताओ तो जब वो मुझे मिली थी ना, 2 मिनट तक पता भी नहीं था कि मुझे वो एक्टर है। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा उनकी मासी के थ्रू है। तो आप टीवी भी नहीं देखते ना? हाँ, दिल्ली से आप कहाँ सास बहू देखोगे बैठ के। ये तो आपकी मम्मी को पता था? हाँ, जब मैंने बताया तो पता चला। अच्छा, क्या रिएक्शन था उनका? नहीं तो झूठ बोल रहा है, नहीं तो झूठ बोल रहा है, तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो मतलब शी वाज एक्साइटेड। हाँ, बहुत, कि आपको मतलब प्यार हो गया एक सेलिब्रिटी से, और उनको भी आपसे। हाँ, जब हमने बताया भी कि शादी करने वाले, तभी वो मान ही नहीं रही थी। हाँ, नहीं वो बोल रही थी कि नहीं मैं उनसे ही सुनूंगी। अच्छा। हाँ, तू मजाक कर रहा है, तो ऐसे ही बोल रहा है। हाँ, तो फिर जब आप मतलब वो नहीं, जैसे आप तो मुस्लिम हो, तो आपकी मम्मी ने बोला नहीं मतलब? हाँ, थोड़ा टाइम लगा इसमें। ये तो बंगालन है, ऊपर से हिंदू, ऊपर से बंगालन, इंटरकास्ट मैरिज में। हाँ, पर बहुत मनाना पड़ा। अच्छा, बात करना पड़ा, तब जाके राजी हो गए। कौन मनाया, आप मनाए या फिर आपने किसी को बोला? हम दोनों मिलके, दोनों ने मिलके एक दूसरे की फैमिली को मनाया, एक दूसरे की। हाँ, थोड़ा टाइम लगा, बहुत ऊपर नीचे, पर फाइनली हो गया, फिर मान गए। जब अगर साथ में रहना है तो फिर कुछ भी कर सकते हो तुम, ये बात भले इंटरकास्ट मैरिज हो, कुछ भी मैरिज हो जाए। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी? आपकी फैमिली से आ रही थी या देवोलीना की फैमिली? दोनों की फैमिली से आ रही। दोनों की फैमिली से कि मतलब यही। हाँ, क्योंकि दोनों फैमिली एकदम कंफर्टेबल नहीं थी सुनने के बाद। हाँ, पर जब जैसे टाइम जाते गए, स्पेंड करते गए, मिलने गए, घूमने लगे, दूसरे के घर जाने लगे। हाँ, तो समझने लगे, तो फिर कंफर्टेबल हो गए, तो फिर धीरे धीरे हो गया वो चीज़। राइट। तो भाई आपको भी जैसे अभी देवोलीना ने बताया कि आप पहले जिम ट्रेनिंग करते थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि चल यार पैशन है, करा देता हूँ वर्कआउट लोगों को, ये तो हम भी जिम में करा ही देते हैं। हाँ। लोगों चलते फिरते कि चल यार ये ऐसे कर ले, तू गलत कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, तो शौक होता है लॉन्डो की कि यार तुझे ट्रेनिंग कराते हैं किसी की बॉडी। और वैसे क्या काम है आपका, क्या बिजनेस है?
इंटरनेट ब्रॉडबैंड का। इंटरनेट का है? हाँ, और शेयर मार्केट। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह, ओए ओए, अच्छा अच्छा, ये भोगती भी है? एंजल भोगती भी है? बताओ। ये एंजल वही एंजल है जिसके पीछे इसने रोना पिटना मचाया था बिग बॉस में कि हाय मेरे एंजल को क्या हो गया, मेरे एंजल को लेके आओ, है ना? सीजन 14 में वो नाटक किया जब मैं आया था। कितनी प्यारी सी है, दिखाना जरा एंजल को। एंजल भी दिखा देना। दिखाओ भाई एंजल। अरे वाह, ये बांदरी। एंजल बबो कर दो, बबो बबो करियो। वही तो बबो भौं करिए। कर रही थी तभी वो उठ गया, रोना शुरू कर दिया उठ के। एंजल इधर बैठोगी चुपचाप, चुपचाप बिठाओ उसको बैठोगी? चुपचाप। आ जाओ। बैठती है तो पूरा बैठेगी। बैठेगी ना? वैसे परेशान तो नहीं करेगी, बैठी रहेगी शांति से। हाँ जी, बैठो बैठो इधर। तो मैंने अभी आपकी बहुत सारी बुराई करवा ली है, बिचिंग हो गई बुराई करा दी। सारी सच्चाइयां निकलवा ली हमने। वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब ये Very good. बताओ, मैं ये पूछा था हाँ। कि जैसे अभी आप जब शादी के लिए एक दूसरे को पसंद कर लिया, फिर फैमिली को जाके बोला, हाँ। तो फिर क्या ड्रामे हुए फैमिली बाबा में? बाबा ये थोड़ा डिटेल में बताओ। वो तो भाई बड़ा हल्के हल्के में बता दिए कि अरे बस कुछ नहीं, थोड़ा सा बनाया, मान गए, फिर शादी कर ली हमने, और क्या। इसके घर का तो इनका तो मुझे नहीं पता घर पे क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इन्होंने क्या मनाया था, कैसे मनाया, इतना मैंने डिटेल में कुछ नहीं पूछा। मैंने बस इतना ही पूछा सब ठीक है घर पे? बोला हाँ सब ठीक है। मैंने कहा ओके वेरी गुड। मेरे घर पे थे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली, आई गेस इंटरफेथ अभी भी, शादी कितना भी हम कुछ भी बोले अभी भी है यहाँ पे, हर जगह पे ऑलमोस्ट है ही। इंटरफेथ मैरिजेस अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। एंड फैमिलीज में भी एज यूजुअल, मेरी भी फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम थे, भाई की तरफ से भी, मम्मी की तरफ से भी, मतलब ऑलमोस्ट पूरी तरफ जितने भी मेरे हैं। अगर किसी ने दिल से सपोर्ट किया था दैट वाज मेरी जो बड़ी मासी है, अच्छा, वो मासी, और मेरे जो बड़े पापा हैं। सो दे सपोर्टेड। एंड ऑफ कोर्स मम्मी का भी ऐसा था कि मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही थी पहले, बट देन व्हेन शी अंडरस्टूड, शी रियलाइज्ड कि भाई बेटी ने अभी डिसाइड कर लिया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। एंड लाइक शी न्यू कि अभी इसने सोच लिया इसको करना है तो ये तो कर ही लेगी। सो शी वाज लाइक, हाँ, तो शी वाज लाइक कि ठीक है लेट इट बी। तो वो भी फिर शादी में आ गई थी, पहले नहीं आ रही थी, एंड देन शी जॉइंड अस फॉर द मैरिज। मिलजुल के ही हुई ना, बाकी एट द एंड ऑफ द डे कि सब लोग ही आए थे। कोई शर्त वर्त तो नहीं रखी गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं थी। कुछ दहेज दिए? नहीं, कुछ नहीं। लेके गई ना, ये एंजल लेके दहेज में। एंजल को लाई में दहेज में। एंजल आई है भाई, उस दिन भी टेक केयर कर रहे थे वहां पे, यहाँ पे भी इज टेकिंग केयर। मतलब आपको पसंद है डॉग्स? है मतलब पहले तो का नहीं पता, बट जब से हम लोग मिले हैं तब से तो वो ध्यान रखते हैं। अच्छा, पहले नहीं थे आपके डॉग्स? नहीं। तेरे प्यार में क्या कहने किया मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना। तो भाई मतलब वैसे तो मुस्लिम्स में अलाउड भी नहीं होता ना डॉग्स का? हाँ है ना, बहुत सारी चीजें, डॉग्स नहीं, बहुत सारी चीजें। अच्छा, ऊपर से आपको मतलब जैसे अब आप मुस्लिम फैमिली में गए हो तो लोग मतलब ज्यादातर जो लड़के वाले होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी चीज को फॉलो करें। हाँ। जैसे आपको नहीं बोला इन्होंने या फैमिली ने कि आप भी कन्वर्ट हो जाओ या फिर समथिंग लाइक दैट? फोर्स नहीं किया, रिलीजन फॉलो करने के लिए। ओके, वाओ। किसी भी चीज को मतलब ऐसा था ही नहीं कि तुम्हें मेरा फॉलो करना पड़ेगा या मुझे तुम्हारा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम मिले भी वैसे ही थे कि जहाँ पे मतलब हमें पता है कि ही इज अ मुस्लिम, आई एम हिंदू, तो वो सब कुछ जान बूझ के ऐसे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स में लोग आ जाते हैं, व्हिच आई फील अगर आपको पता है कि आप नहीं करोगे शादी तो आप ऐसे रिलेशनशिप में आओ मत। अगर आपको रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना है, और अगर आपको रिलेशनशिप बढ़ाना है then you have to be prepared for everything कि आगे ऐसे possibilities आ सकते हैं जहाँ पे आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। So मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि जैसे भी हो मैं अपना जो मैं कल्चर बचपन से फॉलो करती आई हूँ मैं वही फॉलो करूंगी, और इनका भी वैसे ही था। तो हमने कभी भी एक दूसरे को वो सारी चीजों को लेके फोर्स ही नहीं किया कि भाई दैट यू हैव टू फॉलो माइन और यू हैव टू फॉलो माइन, और तुम्हें हिंदू होना पड़ेगा या तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा। ऐसी कोई चीजें कभी कोई बात ही नहीं हुई उस बारे में हमारी। वाह। और रिलेशनशिप के बेस्ट पार्ट ये थी कि हम जबरदस्ती रिलेशनशिप में नहीं आए, अपने आप आ गए, अपने आप ही आ गए।
फोर्सफुली नहीं आई, सोचा नहीं था, समझा नहीं था कि आ जाएंगे। एग्जैक्टली वही होता है कि मैं वही समझती हूँ कि जब आपका लिखा हुआ होता है ना वो हो जाता है, जब होना होता है ना वो हो जाता है। जिसके साथ जिस टाइम पे जैसे लिखा हुआ आपका रहता है ना, बोलते हैं ना कि डेस्टाइन्ड होता है। मतलब हमारे इसमें एक कहावत है ना कि बर्थ, डेथ और मैरिज बोलते हैं वो लिखा हुआ रहता है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो इट इज समथिंग लाइक कि जब जैसे होना था हो गया, मतलब कि सडनली मुझे आया कि तेरे शादी करते हैं। हमने रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई किया, आई गेस 2 या 3 महीना लगता है वो पूरा प्रोसेस होने के लिए, हो गया एंड शादी कर भी लिया। और जब नहीं होना होता है फिर तो आप 15 साल भी रिलेशनशिप में रहो तभी भी नहीं हो पाता है। कितने मर्जी बड़ी पार्टीज दे लो, टेंट लगा लो, है ना, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो फिर तो। सही बात है। तो अभी एक दूसरे के बारे में जान रहे हो, मतलब कि जैसे आप कुरान शरीफ के बारे में और भाई अपने हिंदू धर्म के बारे में ऐसा कुछ जान रहे हो, कुछ बातें करते हो आपस में? होती है, इंटरेस्टिंग बातें होती है हमारे बीच में। मतलब कभी मैंने इसे पढ़ा नहीं है, बट ऐसे बहुत सारी चीजें आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है ना, तो बहुत सारी से डिस्कशन होती है हमारी। जब मैं उनको पूछती हूँ कि ऐसी बात है क्या, सच्ची में ऐसा होता है क्या, ऐसा हुआ है या ऐसा लिखा है, बट देन ही एक्सप्लेन्स टू मी कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ऐसा नहीं है। सो हमारे बीच में डिस्कशंस 100% होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिमिलर ही है धर्म दोनों, कुछ अलग मतलब बहुत कम है। बहुत सारी चीजें हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू मी आल्सो, लाइक व्हाट आई फील कि बोलते हैं ना कि कोई भी धर्म एक दूसरे के दूसरे धर्म को गलत नहीं बोलना सिखाता या नीचा या डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। सेम ही बिलीव्स इन इट, एंड वो भी वही बोलते हैं कि किसी भी धर्म को अगर कोई आई बिलीव कि कोई अगर सही में बोलते हैं ना स्कॉलर है या सेंट है या महाराज है या लाइक गुरु हैं, तो कोई भी गुरु, किसी भी धर्म के गुरु अगर सही में गुरु हैं, बोलते हैं ना कि सही गुरु, ग्रीन फ्लैग जिनको हम बोलते हैं ग्रीन फ्लैग है, हाँ जैसे हमारे महाराज ग्रीन फ्लैग है, वो आपको कभी भी दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलना या उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना या गलत आपको नहीं सिखाएंगे। अगर आपको दूसरे धर्म के लिए कोई अगर आपको गलत बोल रहा है, भले वो कितने भी बड़े गुरु हो, वो गुरु रेड फ्लैग ही हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट ही आल्सो बिलीव्स। टोटली ट्रू। तो हम दोनों का मानना यही है कि कोई भी धर्म एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करना ही सिखाता है, कभी भी उसकी बुराई या बेइज्जती करना कभी भी नहीं सिखाता है। अभी रोजे चल रहे हैं, आप रोजे रखते हो? मैंने लास्ट ईयर 1 रोजा रखा था। 1 रोजा? नहीं, मैंने 1 रखा था। ऑफ कोर्स मैंने शान के लिए रखा था डेफिनेटली। एंड इट वाज लाइक जो एक बड़े रोजे होते हैं ना, उसमें से एक बड़ा वाला रोजा मैंने रखा था। जो बड़ा दिन होता है मतलब जैसे, हाँ ओके, वो कुछ तो 27 या 28 डे होता है। एंड शान ने कभी मुझे बोला ही नहीं कि तुम रोजा, वो खुद ही बोलता है भाई तू नहीं रख पाएगी, खामखा छोड़ दे ये सब में मत पड़। एंड ऑल्सो मेरी सर्जरी वगैरह भी हुई है ना, तो मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं खाना ना खाए रह सकती हूँ, बट बिना पानी पिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं एकादशी ये सब भी मैं व्रत करती हूँ ना, हाँ, तो फिर उसमें भी मतलब मुझे पानी तो मुझे पीना ही पड़ता है, पानी और फ्रूट्स में खाती हूँ वैसा। तो फिर बट आई वाज लाइक कि नहीं चलो ना देखते हैं ना, एक लेट्स सी कर पाते नहीं पाते देखेंगे। बट या सक्सेसफुली हो गया, पर उसके बाद मैंने माफी भी मांग ली। मैंने कहा मैं इसके बाद तो नहीं रख पाऊंगी बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, सो आई वाज लाइक कि नहीं, बिना पानी पिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। खाना खाए तो फिर भी ठीक है नहीं खा के, बट पानी से थोड़ा डिफिकल्टी मुझे हो गई थी, मतलब उसके वजह से मैंने कहा आप तो सारे रखते होगे पूरे, मजा आता है ना वैसे तो? हाँ, मुझे तो बहुत मजा आता है, स्पेशली इफ्तारी के टाइम पे। सबसे ज्यादा मतलब मुझे लगता है ये फेस्टिवल वाला टाइम 1 महीने का यही होता है, रोजे वाला, ये है ना, ऐसा लगता है कि फेस्टिवल जाना पड़ेगा। हाँ जाओ, हम इतने बातें करते हैं, बीच में जा सकते हो आप। तो फेस्टिवल जैसा लगता है पूरा कि भाई सारी फैमिलीज एक साथ आती हैं, इफ्तारी करती हैं, सारे मेल जोल होता है, मिलके खाना खाते हैं ना, प्रेयर करते, दुआ करते, सबसे बड़ी चीज होती है ना, एक साथ मिलके। और कहते हैं कि किसी की अगर इफ्तारी खुलवाओ तो वो भी बहुत नाज का काम होता है, पुण्य का काम होता है। अगर कोई रोजेदार है, अगर आपने उसको पानी पिला दिया, खिला दिया, तो आपने बहुत पुण्य कमा दिया। अरे वाह, मैं अभी खिला के भेजूंगा। अभी हम इफ्तारी पार्टी करेंगे। हाँ करेंगे बिल्कुल।
ठीक है। तो भाई अभी मतलब आप दोनों को कितने साल हो गए एक साथ में? 3-4 साल हो गए? नहीं, बिग बॉस से पहले आप बोल रहे थे 7 साल हो गए। 5 साल हो गए 2019 से। और आपको अभी भी लगता है आपको इससे कल प्यार हुआ है? वो तो हंसी मजाक में थोड़ा। ये हंसी मजाक में ना, ठीक है भाई, ठीक है। इरिटेट तो करती होगी? हाँ, इरिटेट तो करती होगी हल्का फुल्का इतना। अरे बहुत इरिटेट करती है भाई। नहीं, मैं हमने बिग बॉस में झेला है ना, हमें पता है। चढ़ जाती थी किसी बात पे, आपको नहीं पता होता कि आपने क्या गलती करी है, ये कब चढ़ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। देखा था ना बिग बॉस? वो तो घर ही वैसा है। तो भी चिढ़ जाएगा। ये तो है। पर आप पे नहीं होता ऐसा कभी? मतलब जैसे देखा होगा ना आपने, मेरे साथ तो इसने बिग बॉस में किया ही था, फालतू ही। मैं कर रही कोई बात नहीं, कंटेंट दे रही होगी, करने दो। अभी तो 14 में फिर करी, मेरे साथ ठीक थी, पर बोतलें तोड़ रही थी, याद है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था 13 में 40। ऐसा कोई गुस्से का सामना करना पड़ता है आपको? नहीं कि कुत्ता को भी भागना पड़ता है और आपको भी? मैं हूँ इतना शांत कि गुस्सा दिलाता ही नहीं। हाँ, ये बात तो है कि आप ज्यादा ही शांत हो भाई। तो अब मुझे बताओ, पूछो। अब चुप हो गया? हाँ, शांत हो गया? शांत हो गया। समझ सकता हूँ मैं आपकी भावनाओं में। इतना लेट आना समझता हूँ मैं, क्योंकि बेबी है तो भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑनेस्टली यू हैंडल्ड इट वेल। मतलब नहीं तो लोगों को ये लगता है अरे इतना बोल रहे हैं उसको, आ नहीं रही है। मैं समझता हूँ, बट देन यू अंडरस्टूड इट वेल कि वो सिचुएशन से अभी देखा ना तुम्हारे सामने ही मुझे कितनी बार उठ के जाना पड़ा। अब मैं अपने दोस्तों को नहीं समझूंगा तो किसको समझूंगा? सोचो मुझे कोई इतना एटीट्यूड देता ना तो मैं शायद उसको मैसेज ना करता वापस घूम के। और मैं हूँ ऐसा, मैं नहीं करता, वाकई में नहीं करता। 1-2 बार मैसेज करूंगा, कोई अच्छा रिप्लाई दे रहा है ठीक है, नहीं तो फिर राम जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो कौन सा मैं आपको जबरदस्ती पकड़ के लेके आ रहा हूँ, है ना? पर यहाँ तो मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाना था, दोस्त है मेरी तो मतलब लाऊंगा, है ना? बिग बॉस में कम तो मेरे बारे में बोली, इतना बकवास करी है, बताओ। 13 में भी करी है, 14 में भी करी है। मतलब बता ना, आप 15 में भी गए थे ना? 13, 14, 15 मतलब ये क्या चक्कर है? L3, L4 खराब क्या हो गया? बिग बॉस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कराया है कि मुझसे प्यार हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कराया हमने कि मुझे पैसे चाहिए अगले 2 साल तक। बिग बॉस का मुझसे प्यार हो गया। हाँ, ये बात तो है यार। बिग बॉस वालों को भी लगा ना कि यार हमारी वजह से L3, L4 में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको 14 में भी ले लो, 15 में भी ले लो। 15 में तो पूरा सीजन है, पूरा सीजन हिसाब पूरा बराबर कर दो। यार आपको एंजाइटी नहीं हुई बिग बॉस जाके? मतलब बिग बॉस से बाहर आके फिर उसके बाद वापस जाना, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कितना मेंटली स्ट्रेस वाला? मैं सच्ची बताऊं, हर टाइम बहुत टफ था। हाँ, मतलब थर्ड टाइम में मेरा बैक का प्रॉब्लम पूरा हो गया था, फुट ड्रॉप हो गया था। आते ही 2 दिन में तुरंत मुझे इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ी। तो वो थर्ड टाइम मेरे लिए थोड़ा मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा हो गया था। क्योंकि वो पता वो 19 आवर्स वाला पोल टास्क किया था। वो एक पोल था, पोल में मतलब आपको पकड़ के खड़े रहना है एंड बाकी जितने कंटेस्टेंट्स है दे विल टॉर्चर यू। तो आपको क्या था टॉर्चर? हाँ, तो 19 आवर्स वहां पे वो खड़े थे ना, तो ऑलरेडी मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम था, तो उसी चक्कर में मेरा एक नस पूरा डैमेज हो गया और मुझे फुट ड्रॉप हो गया। एंड फुट ड्रॉप इज लाइक मैं ये पैर उठा ही नहीं सकती, तो वो नर्व मेरा पूरा डैमेज हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे फुट ड्रॉप हो गया था। और फुट ड्रॉप वो टर्म ही मेरे लिए इतना नया था, कभी जिंदगी में नहीं सुना क्या फुट ड्रॉप होता है। सो फुट ड्रॉप इज लाइक, ये देखो मेरा अभी भी पूरा नहीं ठीक हुआ है, इसलिए ये पैर अभी जैसे मूवमेंट हो रहा है ना, मेरा ये मूवमेंट भी नहीं होता था। तो मैं चल नहीं पाती थी, कुछ नहीं कर, तो ऐसा हो गया था। तो इसके लिए तो मुझे बिग बॉस से हर बार इंजर्ड होके ही मुझे निकलना पड़ा है कि कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती है, सो आई हैड टू कम बैक, वैसा वाला हो जाता था। तो 15 में भी वही हुआ, प्रॉब्लम हो गया, सो बाहर तो आना ही था। तो उसके बाद तो फिर पानी पकड़ लिया था भैया, उसके बाद तो शादी भी कर ली, तो बच्चा भी हो गया। तो मुझे बुला रहे थे 15 में स्टार्टिंग से। आप, मैं और रश्मि फिर होते। वाह, क्या होता हो तो फिर तो बस फिर से बोतलें टूट रही होती, क्या होता फिर। यार एक बात बताओ, वो बोतल आपने मेरे लिए नहीं तोड़ी थी, वो तोड़ी किसी और के लिए थी, वो दिखाया मेरे पे गया, प्रोमो ऐसा काटा कि पारस कर रहा है और आप तोड़ रही है। ऐसा ही है, मुझे बोला था ना मैंने। हाँ, क्या सीजन 14 में हमने किसी और को बोला था शायद से। मैं सच्ची बताऊं, मैंने तो आज तक कोई भी सीजन का सारे एपिसोड्स देखे ही नहीं है। जो बीच बीच में थोड़े बहुत दिख जाते वही पे ने पूरे एपिसोड। क्योंकि ना मैं सच्ची बताऊं, बिग बॉस 13 में ऑनेस्टली आई कुड से कि मैं एकदम ही नेव थी, रॉ थी ना। मैं उसके पहले भी मैं बिग बॉस में नहीं देखी, सिर्फ एक ही सीजन देखी थी, हिना वाला सीजन देखी थी। हाँ, उसके बाद देखा नहीं। तो मुझे ना
बहुत सारी चीजें ना किसी को ऐसा जानती थी, लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं पहले से रश्मि को जानती होंगी या सिद्धार्थ, मैं किसी को नहीं जानती थी। जो वहाँ पे कंटेस्टेंट्स थे दे नो इट कि मैं एक्चुअली, हम लोग जानते हैं फेस वाइज सबको जानते हैं, बट पर्सनल टच में या बात करना या मिलना हमारा वो सब आई थिंक किसी का भी 13 में नहीं था कि हम आजकल जैसे बोलते हैं ना कि तुम फोन करके आया है, तू मिल के आया है, हमारा वो सब नहीं था कुछ भी। सो बट 14-15 इट वाज लाइक ए प्रोजेक्ट फॉर मी, मेरे लिए एक प्रोजेक्ट पैसे छापने हैं बस मेरे लिए एक प्रोजेक्ट था। सो इसके लिए शायद मेरे लिए वो बोलते ना कि बिग बॉस के बाद एंजाइटी आ जाता, तो मुझे कभी एंजाइटी आया ही नहीं, बिकॉज हर साल तो चली गई मैं, आई टुक इट फोमो ही नहीं हुआ मुझको, मेरे लिए तो प्रोजेक्ट था, सो इट वाज लाइक दैट। एंड बस फिजिकली मेरे लिए थोड़ा एग्जॉशन हो गया था, फिजिकली प्लस मेंटली दोनों। हाँ वो थोड़ा हो गया था क्योंकि बिग बॉस 15 में मेरा बैक और पैर का बहुत मतलब प्रॉब्लम हो गया था। थैंकफुली आई रिकवर्ड वेल, काम भी जल्दी से मैंने शुरू कर दिया था। अगर मैं मतलब एंजाइटी में चली जाती, एंजाइटी हो जाता ना, तो मुझे प्रॉब्लम होती, पर वो मैंने आने ही नहीं दिया। एंड ऑफ कोर्स ही वाज देयर, ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो मतलब जितना भी मुझे स्ट्रेस बाहर से मिला था वो सारे स्ट्रेस ये दूर करके लेके जाता था। सो इट वाज लाइक दैट। क्या बात है भाई, खुद ले लिया अपने स्ट्रेस इसका है। अच्छा 13 सीजन में आपको पसंद कौन था या थी? सिद्धार्थ। और लड़की में कोई झूठ अगर देवोलीना ना हो तो फिर कौन पसंद आया या आई? कोई सिद्धार्थ ही जाएगी। सिद्धार्थ और लड़की में कोई नहीं था, कोई पसंद नहीं आई। मेरी मम्मी को भी सिद्धार्थ पसंद था। यार सिद्धार्थ तो देखो सबको पसंद था। सिद्धार्थ जीता क्यों शो? क्योंकि लोगों ने, जनता ने उसको बहुत पसंद किया। और जो न्यूट्रल लोग हैं they also loved him. Everybody loved him, that's why he won the show. ठीक है, अभी वो एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे वो विनर है ना, और वो था भी, और यहाँ पे ये बीवी है, तो इन दोनों का नाम नहीं लेते। चलो मैं लड़कों का मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, शुक्ला इज गुड चॉइस। लड़कियों में बताओ इसका छोड़ के। बीवी के सामने तुम पूछोगे वो क्या ही बोलेगा? रश्मि नहीं? अच्छा यार एक बात बताओ, मैंने भाई से पूछा था कि जैसे आपने कभी सोचा था कि एक सेलिब्रिटी के साथ शादी करोगे, है ना, कितनी बड़ी चीज है आपके लिए। आप इतने बड़े सेलिब्रिटी, गोपी बहू इतनी फेमस, आजकल तो वायरल भी होती रहती है वो लैपटॉप धोना, और वो तुम्हारे पति का जो मजाक बना हुआ है, जो ट्रोल होता है तुम्हारा वाला पति, पूरे शो का ही मीम बना हुआ है। लेकिन बढ़िया है जो भी है। और वो पता वो जो पति बना, वो बंदा खुश भी बड़ा होता है अपने ट्रोल्स देख के, वो उसकी मैंने वो भी देखा, बढ़िया बंदा लगता है, है ना, बढ़िया है वो। तो और वो है भी ऐसा, बहुत फनी है वो, है ना, बहुत देसी आदमी बिल्कुल, एकदम बहुत फनी मजेदार आदमी है। और वो जो आपकी वो होती है सास, वो भी अच्छी है ना, वो भी आजकल बड़ी चलती है। उनका कौन सा भी गाना आया था पीछे, उन गाना भी बनाया था ना, रसोड़ा वाला ना, रसोड़ा वाला। अब कितना टाइम चला था वो शो? वो 8 साल। 8 साल। और 8 साल आपकी मम्मी ने भी देखा इनको? मैंने 6 साल किया था, मेरे से पहले और एक जन थी, वो 2 साल उसने किया था। I was there for 6 years. तो भाई तो बोल रहे थे मैं तो जानता ही नहीं था ये कौन है। नहीं जानते था। आपको तभी पसंद आएगा कि ये शुक्र है जानता नहीं मैं सेलिब्रिटी हूँ तो प्यार कर रहा है। नहीं ना, नहीं, जब भी हम फर्स्ट टाइम, फिर से बच्चा रोने लगा, फर्स्ट टाइम जब मिले थे ना, सो ही डिडंट नो मी, तभी तो हम लोग दोस्ती थे 1-1.5 साल तक, तो वो तो बिग बॉस के बाद की शुरुआत, तब तक तो वो जान गया था। अच्छा बाद में? बट हाँ पहले बिगिनिंग में, क्योंकि मोस्टली लड़के शोज वगैरह इतना देखते नहीं है, और मैं जब बाहर घूमती हूँ जो भी रहता है, मैं ऐसा कोई जैसे मोस्टली बोलते हैं कि अरे मतलब जैसे लोग एक सेलिब्रिटी का ना लाइफ अलग तरीके से वो इमेजिन करके रखते हैं कि वो तो एकदम मस्त मेकअप करके घूमेंगी, या ऐसे रहेंगी, या 10-12 बॉडीगार्ड लेके घूमेंगी। मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं अपने लाइफ में। मैं मुश्किल में मेकअप अप्लाई करती हूँ, मैं मेकअप ज्यादा यूज ही नहीं करती हूँ, मतलब नॉर्मल में कहीं पे भी मैं जाती हूँ, मैं बिना मेकअप के ही जाती हूँ, मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती, बाकी मेकअप तो छोड़ ही दो, लिपस्टिक भी क्योंकि मुझे बचपन से आदत नहीं है। घर पे हमारा अलाउड ही नहीं था ज्यादा मेकअप लगाना, या बचपन में लिपस्टिक लगाना, सिर्फ नॉर्मल काजल लगाती थी, वैसलीन लगाती थी। कॉलेज में भी लिपस्टिक नहीं लगाई मैं कभी भी। सो
तो कभी मुझे वो आदत पड़ी नहीं कि बाहर जाते वक्त मेकअप करो। तो लोगों को शायद कहीं ना कहीं वो लगता भी नहीं होगा कि भाई ये टीवी में काम करती होंगी या यही गोपी बहू है। सब जानते थे गोपी बहू कैसी दिखती है, ठीक है, ज्यादा भी वो मत बनो, मैं तो ये नहीं करती हूँ। अरे नहीं, तो मैं बता रही हूँ ना, लोग इसलिए कंफ्यूज भी हो जाते थे। चलो कितनी बार इनको ही पूछो, कितनी हाँ। बार ऐसे रास्ते पे चलते चलते भी लोग, ये गोपी बहू ही है ना, गोपी वो बहू ही है ना। तो होता है, देखो कैमरे पे हम ऐसा अलग हो दिखते जाता हैं है। और रियल लाइफ पे तो हम कहाँ, हम तो नॉर्मल हाँ। निकरों में घूमने वही लगते हैं। वही वही अभी मैं ऐसा बैठा हूँ, वरना घर पे तो मैं निकर और बनियान में बैठता हूँ, गर्मी लगती है, एसी ऑन करके करेक्ट, फैल के बैठते हैं बिल्कुल, है ना। पर अच्छा, तो आपने कभी सोचा था, जैसे आपको पीछे अभी मैंने देखा था कि विशाल से भी बड़ा लिंक किया जा रहा था कि आपका उसके साथ अफेयर है, आपको प्रॉब्लम हुई थी ये सब देख के, ये क्या हो रहा है? मजा आ रहा था, एंटरटेनमेंट हो रहा था। सब छोड़ दो, वो जो हमने जो हमारा एल्बम का भी जो हमने वो रिंग वाला जो प्रमोशन किया था, वो भी शूट इन्होंने किया था। अच्छा, तभी बस याद है आपको कि अच्छा हमारी ये चीजें सही जा रही है, मतलब जो हम करना चाह रहे हैं वो हो रहे हैं। और शूट भी इन्होंने किया था। तो ये जबरदस्ती आपने फैलवा दिया था कि हमारा रिलेशन चल रहा है, हम शादी कर रहे हैं, पर हमने कभी बोला ही नहीं हमारा रिलेशन चल रहा है, हम शादी कर रहे हैं, ये तो लोगों ने अज्यूम कर लिया, क्योंकि हमारे शो में जो हमारे शादी वाले मेरे और एम के जो शादी वाले सीन होते थे, या मैं और विशाल फोटोज डालते थे, तो लोगों ने अपने से वो फोटोज और वीडियोस अपने आप लेके एडिट करके यूट्यूब में डालना शुरू कर दिया। तो लोगों ने अपने आप ही, मतलब शादी मेरी अहम के साथ हो रही है, पर यहाँ पे दूसरे लोग मतलब व्यूज के लिए मेरा और विशाल का बना के डाल रहे हैं। सो ऐसे तो हमने कभी बोला ही नहीं कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, या हम लोग तो रोज ही बोलते हैं कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर लाइक फैमिली, हम लोग ऐसे बोलते हुए आए हैं। पर लोगों ने उस चीजों को अलग तरीके से ले लिया। अब इसको क्या करोगे तुम, किसका मुंह बंद करोगे। बट देन वी नो कि हमारा आई गेस शो ऐसा था कि जहाँ पे किसी का भी किसी के साथ कोई अफेयर चला ही नहीं, हुआ ही नहीं। पर पूरे शो में जितने भी हम को आर्टिस्ट थे, सब एक फैमिली की तरह रहे। तभी तो 8 साल शो चला है, क्योंकि गंद नहीं हुआ ना। कुछ भी नहीं, मतलब को एक्टर्स के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, वैसा वाला था। इट वाज लाइक अ फैमिली, मतलब खाते थे एक साथ, पीते थे, मस्ती करते थे, सब करते थे, पर वो मतलब रिलेशनशिप या अफेयर या वैसी चीजें कुछ हुआ ही नहीं हमारे शो में। अब जैसे अब इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, और उस टाइम पे तो धड़ा आपके शोज चल रहे थे, मोटा पैसा कमा रहे थे, सब कुछ एकदम बढ़िया लेविश, एकदम नया आ रहा था, सब कुछ अच्छा होता है। तो ऐसा भी होता है कि मन करता है कि यार मैं बड़े बड़े सेलेब्स के साथ घूमूं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ घूमूं, क्योंकि जो मैंने जहां तक आज तक जितनी भी सेलिब्रिटीज देखी हैं, दे ऑल वांट यू नो सेलेब गाइज, या फिर प्रोड्यूसर्स या फिर फाइनेंसर्स, ऐसे लोग ढूंढते हैं, है ना। तो आपको नहीं हुआ ऐसा कभी कि यार मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ करूं, व्हाई टू गो फॉर अ नॉर्मल गाय? Thankfully, I really thank my stars and I really thank my God कि पता नहीं, शायद मैं बहुत छोटे में ही बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो गई थी लाइफ में। सो आई नो कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मुझे पहले से पता था कि मुझे एक्चुअली लाइफ में क्या चाहिए, और मुझे कैसे इंसान से अपनी लाइफ, मुझे लाइफ पार्टनर में क्या देखती हूँ या कैसे लाइफ पार्टनर चाहिए। तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि कोई सेलिब्रिटी होना पड़ेगा, या कोई बिजनेसमैन ही होना पड़ेगा, या कोई बिजनेस टाइकून ही होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो प्रायोरिटी है लाइफ का, वो है एक सही इंसान, एक अच्छा इंसान। नहीं तो आप बड़े से बड़े टाइकून से भी अगर शादी कर लोगे, बड़े से बड़े मतलब सेलिब से भी शादी कर लोगे, इज देयर एनी गारंटी कि उनके मैरिज में प्रॉब्लम नहीं होती है? सही बात, राइट। इज देयर एनी गारंटी कि जो वाइफ होती है, हस्बैंड होते हैं, वो खुश रहते हैं? यू नो, वहां पे ऐसी कोई, तो मेरे लिए मेरा जो प्रायोरिटी था, इट वाज नॉट like celeb status, it was not like a tycoon status, it was not like a money status, it was for me कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ मैं लाइफ टाइम एक फैमिली में सेट कर सकूं। अगर शादी कर रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ, राइट? तो ताकि मैं अपनी एक फैमिली बना सकूं, मैं खुश रह सकूं, मेरी प्रायोरिटी ये थी। सो इसीलिए मुझे पता था कि व्हेन आई मेट हिम, ऐसा नहीं है कि एक दिन में डिसाइड किया ना, वी टुक 4-5 years टू अंडरस्टैंड। और जब फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, कर सकते हैं, मतलब आई कैन इमेजिन अ लाइफ विथ हिम, ऑफ कोर्स ही हैज सम क्वालिटीज, तभी मैंने सोचा होगा ना। ऐसे तो हवे में मैंने डिसाइड, 15 साल की तो हूँ नहीं कि मैंने लॉलीपॉप खाते खाते मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई शादी करना है करके। सही बात है नो, तो देन आई रियलाइज कि नहीं बाबा, शादी कर लेते हैं अभी। सो अच्छा, तो भाई जैसे मैं अभी गणपति पे आपके घर आया था, है ना? यस। तो आपकी फैमिली बैठी हुई थी,
और आपकी मम्मी भी बैठी हुई थी, करेक्ट, और प्लस मेन जो बैठे हुए थे वहां पे बैठे हुए थे गणपति जी। हाँ। तो चलो मैं ये बात मानता हूँ कि फैमिलीज, मुस्लिम फैमिली ऐसा बोल सकती है कि ठीक है आप अपने रिलीजन को मानो, पर वो ऐसे अलाउ नहीं करते घर पे मूर्ति लेके आना। वो बोलते हैं कि हम नहीं मानते मूर्ति को, हमारे लिए मूर्ति ऐसा नहीं है ना। तो आपको तो मैंने देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली को कोई इशू नहीं हुआ कि गणपति जी लेके आ रहे हो, कुछ भी नहीं, ऐसे 8 दिन की सेवा करनी पड़ेगी किस जो तरीके से सोशल मीडिया में जो दिखता है ना, हाँ मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया में झंडा उठा के खड़े रहते हैं ना, हाँ उनको आधी चीजें भी शायद नहीं पता होंगी, और जो बिल्कुल सोशल मीडिया के पीछे होते हैं ना, बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल। सो ये ना मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में जो झंडे लेके 100 में से ना 80 लोगों को ना शायद गायत्री मंत्र भी नहीं आता होगा। ये बात भी है, यू नो, उनको उनमें से 80 लोगों को ना एक्चुअली पूरा शायद कुरान उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक्चुअल में जो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं या पढ़ते हैं, या जो सच्ची में, अभी आप रिलीजन को क्यों फॉलो करते हो? आपको एक लाइफस्टाइल सेटअप के लिए, आपके लाइफस्टाइल, आपको जिंदगी में जीना कैसे है, कैसे आपको क्या जिंदगी में लोगों को ट्रोल करके जीना है? आपको जिंदगी में दूसरों को गाली देके जीना है? आपको क्या जिंदगी में दूसरों के धर्म को नीचे दिखा के जीना है? ये आपको सिखाता है या आप ये सीखते हो? तो फिर तो आप सही सीख ही नहीं रहे हो। ये कैसे सही हो सकता है? और जो लोग सोशल मीडिया के पीछे रहते हैं ना, जो एक्चुअल स्पिरिचुअल होते हैं, जो भगवान के साथ कनेक्टेड होते हैं, या अल्लाह के साथ कनेक्टेड होते हैं, या जीसस के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो अपने लाइफ को वैसे ही लेके खुश रहते हैं। बिल्कुल। वो दूसरों की बुराई या दूसरे के धर्म के बारे में गलत बोलना या गलत सोचना वो नहीं करते हैं। बिल्कुल। सो इसके लिए हमारी फैमिली तो ऐसी है, लाइक वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग, तो इसीलिए हम ऐसे ही रहते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रॉब्लम आई गेस हर फैमिली में होती है, तो वो तो हाँ, वो कहीं ना कहीं, बट देन वी ऑल आर ट्राइंग, लाइक जैसे कि मैंने कहा कि हमारे इंटरफेथ मैरिज को लेके दोनों फैमिली में ही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट देन नाउ अभी दोनों फैमिली भी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करे, धीरे धीरे चीजों को, जो हो गया वो हो गया, अभी चीजें और बेटर होती जाए। सो वो जो बोलते हैं ना एफर्ट्स होते हैं, वो दोनों तरफ से हो रही हैं। तभी तो इतनी अच्छी निबरी है ना, तभी तो बेबी भी हो गया। अच्छा मुझे बताओ पहले, ये बेबी क्या बनने वाला है, अब्दुल या फिर राम? इंडियन बनने वाला है, टोटल इंडियन, भारतीय बनने वाला है वो। सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अगर हम बोलते हैं ना कि एक लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको एक धर्म चाहिए, पर बच्चे को अगर आपको दोनों धर्म से अच्छी सी चीजें, अगर अच्छी चीजें मिल रही है, अच्छी चीजें सीख रहा है, और एक वो अच्छा इंसान बनेगा, आई गेस उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। रेस्ट मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी एक फैसला लेने का एक हक होता है। जैसे मुझे आई पर्सनली फील अभी मेरे बच्चे को लेके कि क्यों मैं अपना धर्म उसके ऊपर थोपूं, या क्यों शान अपना धर्म उसके ऊपर दे। जब वो सोचने समझने वाला हो जाएगा, कि उसको पता है दोनों ही धर्म के वो ब्यूटी को देखने वाला है। मैं घर पे पूजा करती हूँ वो भी देखने वाला है, शान नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, वो भी देखने वाला है। आफ्टर ए पॉइंट मुझे लगता है कि इंसान जब स्पिरिचुअल होता है ना, वो ज्यादा मायने रखता है लाइफ में, तब आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो भगवान के साथ। और मेरा मानना ही ये है कि भगवान तो है एक ही, एनर्जी एक ही है, उनके अलग अलग नाम है। बिल्कुल। वो राम हो, अल्लाह हो, जीसस हो, उनके अलग अलग नाम है, एनर्जी एक ही है। तो मेरा बच्चा या तो फिर स्पिरिचुअल बने, किनके साथ भी कनेक्ट करे, बस अच्छा इंसान बने, कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट कर जाए, स्पिरिचुअल बने, और सही इंसान बने, अच्छा इंसान बने। कर्म अच्छा होना चाहिए, धर्म बाद में आता भाई। करेक्ट, बहुत अच्छी बात बोली भाई, बहुत अच्छी बात बोली। इसको तकलीफ नहीं देना चाहिए। हर धर्म यही सिखाता है कि अच्छे इंसान बनो, दूसरे का दिल मत दुखाओ, बुक में यही लिखा किसी को नुकसान मत करो। और जो बुक पढ़ा होगा वो झंडे नहीं लहराता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कर्म ही है, इट्स लाइक कर्म। हमारी गीता में भी तो लिखा है कि कर्म, आप एक हो सकता है कि आप सन्यास बन के भी आप मोक्ष लाभ कर सकते हो, बट सन्यासी को भी अपने कर्म से ही मोक्ष मिलेगा। खजूर अच्छे हैं, जॉर्डन के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे है ना, ऐसे नहीं मिलते यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छे हैं। आप ये रोल खा के देखो,
वैसे मैंने सोचा था कि हम इफ्तारी पार्टी करते करते खाना खाते खाते बातें करेंगे, कहती नहीं अच्छा रोज लगता पागल है तू। अच्छा। आप भी खाओ ना। लो ना, तुम लो ना। मैं तो लेता हूँ, मैं लेती हूँ। मैं लेता हूँ। मैं अभी फ्रूट्स एप्पल खाऊं, मैं इफ्तारी तोड़ रहा हूँ ना, अभी धीरे धीरे खाऊंगा, ज्यादा मिर्ची नहीं खाता एक साथ। धीरे धीरे वार्म अप लेता हूँ। धीरे धीरे वार्म अप। बहुत मस्त है। बस बना ना, बहुत अच्छा बना है। क्योंकि बम ने बनाया, मसाले वही हैं, मसाले वही हैं, बस पनीर बम ने है बनाया। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, खाते खाते बताओ, कामाख्या माँ की बताओ ना, अब तो आसाम की हो। कामाख्या माँ में तो क्या क्या होता है? पता है क्या, कामाख्या ना बोल के नहीं बता सकते, यू हैव टू कम देयर उस एनर्जी को फील करने के लिए, है ना? वो जो एनर्जी है ना, उनके मंदिर पहुंचने से पहले भी वो प्रोमाइसेस में जब पहुंच जाओगे ना, क्योंकि वो ऊपर है, माउंटेन के ऊपर है, हाँ सो घूम घूम के, मतलब गाड़ी जाती है, बस जाती है, पर वो है ऊपर, शक्तिपीठ है ना। हाँ शक्तिपीठ है। तो वहां पे जब जाओगे ना, वो एनर्जी अलग है। तो वहां पे आओ, बैठो, मतलब उस एनर्जी को फील करो। एक ऐसी शक्ति साथ में लेके आओगे ना, वो सिर्फ तुम जाके वहां पे फील ही कर सकते हो। बैठो वहां पे, फिर माँ का जो मंत्र है वो थोड़ा वहां पे जाप करो, वो जगह को महसूस करो। ऐसे नहीं कि जाके सिर्फ दर्शन करके आगे, बैठो और उस जगह की एनर्जी को फील करो, सो यू विल अंडरस्टैंड। एंड स्पेशली मतलब बोलते हैं ना कि अगर किसी का कुछ क्या कराया रहता है ना, टोटका, तो वहां पे जब जाते हो ना, और वहां पे जब माँ को जब पूजा देते हो, माँ की जब पूजा करवाते हो ना, तो कोई भी कैसी भी शक्ति रहे तुम्हें हार्म करती हो, वो शक्ति वहीं पे खत्म हो जाएगी। माँ की शक्ति वैसी है। मेरा तो कामाख्या माँ के साथ ऐसा रिश्ता बन गया है, ऐसा रिश्ता है कि अपने आप उनका बुलावा मुझे आ जाता है। मैं 2011 से सोचो जाने का, अभी तक नहीं जा पाया। मैं हर साल जाती हूँ, और वो भी हमारे वहाँ पे ना अम्बुबाची मेला होता है, जहाँ पे जैसे कुंभ मेला में कैसे हर जगह से ये साधु वगैरह आते हैं, वहाँ पे अम्बुबाची मेला में वैसा होता है। हर जगह से लाखों साधु आते हैं वहाँ पे, और वो मेला वहाँ पे बोलते हैं ना कि साल में एक बार माँ को ऐसे पीरियड्स आते हैं। हाँ, वो कपड़ा बिछाते सफेद रंग का जो लाल हो जाता है ना। हाँ, सो वो अभी हम लोग हाथ बोलते हैं एसएमएस में, उसको हाथ लगना बोलते हैं। तो जब भी वो होता है ना, तो असम में जितने भी घर हैं जो हिंदू फैमिलीज हैं, वो 7 दिन घर पे दिया पूजा कुछ नहीं करते हैं। घर पे। स्पेशली फिर जो विडोज होते हैं, या मान लो अगर मैं वहां पे हूँ असम में और हाथ लग गया और मुझे भी उसी टाइम पे पीरियड्स आ गए, सो मुझे वो 5 दिन फास्ट करना पड़ेगा। आई कांट ईट फूड, मुझे फास्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, जो विडोज होते हैं उनका भी वैसा है, मतलब वो हाथ लग गया मतलब दे ऑल्सो हैव टू फास्ट। जो मतलब हाँ, तो ऐसा करके वहां पे वैसे सेलिब्रेट, वैसे मानते हैं। एंड बहुत ही पावरफुल। अभी तो लोगों ने सोशल मीडिया की वजह से इतना ये कर लिया है, तो मुझे लगता है बहुत लोगों को एक्चुअल महत्व अभी तक पता नहीं। सबको ऐसा लगता है कि जाके दर्शन कर लो, एक्चुअल उसका जो महत्व है, जो वैल्यू है, वो भी लोगों को अभी भी अच्छे से उनका पता नहीं। बस होता है ना कि वाया सुन लिया, बस लोगों ने सुन के वो लोग अभी जाने लगे हैं। पर एक्चुअल अगर आपको फील करना है ना, आप वहां पे जाओ, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मत जाओ, वहां पे जाओ, आप पूजा कराओ, और वहां पे बैठ के उस एनर्जी को फील करो। और उसके बाद वो एनर्जी जब आप साथ में लेके आओगे ना, it is powerful। मैं गया था एक बार बगुलामुखी माता। अब ये बगुलामुखी माता का मंदिर वहां पे भी है। यस यस। तो कहते हैं वहां पे टोटल 9 देवियों का मंदिर है, और एक देवी तो ऐसी है वहां पे जाते नहीं है, मना करते हैं एक देवी के पास जाने से, कि अगर वहां जाओ ना तो आप वहां पे सब कुछ लुट के आते हो, अपना सारा अच्छा कर्म वो सब दे के आते हो। वहां पे कहाँ कितने, हम सिर्फ 1-2 मंदिर में वहां पे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसे बहुत सारी वहां पे मंदिरें हैं
जो हमें पता भी नहीं है और आपको लेके भी नहीं जाएंगे वहां पे। एक मैंने ऐसा भी सुना था कि वहां पे ऐसे ना मतलब अगर कोई सुंदर लड़का या लड़की चले जाए ना उसकी बलि बुली दे देते हैं। यहाँ वहाँ पे कुछ होते हैं ऐसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं ना, ये बचपन में मुझे डरा रहे होंगे ऐसे कुछ बोल रहे लोग बोलने के लिए तो कुछ भी बोलते हैं, लोग बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं परफ्यूम ही मत लगा के जाना, चिपक जाते हैं भूत भूत, ऐसा ऐसा बोलने वैसे तो वैसे भी बोलते हैं कि रात को परफ्यूम लगा के मत निकला करो, पीपल के पेड़ के नीचे से मत जाया करो। भूत ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, माता के यहाँ पे कुछ नहीं है। भूत की बात मैं करती हूँ, रुको तुम ये छोड़ो अभी। एक्चुअल भूत पता नहीं लोगों को यकीन होगा नहीं होगा, बट देन आई फेल्ट इट। यू फेल्ट इट? मेरे साथ तो ऐसे इंसिडेंट्स, मेरे साथ तो इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे भूत वाले और गंदे वाले। मेरे पास तो आई विटनेसेस है भूत वाले। सो अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे तो अभी 7-8 साल हो गए रह के। इसके पहले जहाँ पे मैं रहती थी, जिस घर पे, मैं 1 साल भी नहीं रह पाई थी। इट वॉज दैट हॉन्टेड। मतलब ऐसा क्या हो गया? अब से पहले जिस घर पे रहती थी ना, वहां पे 1 साल भी नहीं रह पाई थी वहां पे। तो सो बिगिनिंग में सही था 2-3 महीने, एंड देन आई प्लान टू परचेज द फ्लैट। ओके, द सेम फ्लैट। ओके, मैं सोची कि ठीक है, अच्छा है, फ्लैट भी अच्छा है, एरिया भी अच्छा है। मैं घर देख रही थी खरीदने के लिए, मैंने कहा यही खरीद लेती हूँ। तो जिस दिन से मैंने ये डिसाइड किया ये फ्लैट मैं खरीदूंगी, उस दिन से ना घर पे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे। सो जैसे कि मैंने आज बात किया, मैं मम्मी से बात की, मम्मी ये फ्लैट ना खरीद ही लेती हूँ यार। तो मैं कहीं पे बाहर गई हुई थी, आई रिमेम्बर, और मैं रात को आई 11:30-12 कुछ तो बज रहे थे, और मैं कैब लेके गई थी। कैब से उतरी और जैसे ही मैं बिल्डिंग में एंटर होने लगी ना, मुझे कुछ तो फील हुआ। एंड आई कैन फील इट। मुझे अभी से नहीं, मुझे बचपन से है ये। अच्छा। आई फील द वाइब्रेशंस। मुझे वाइब्रेशन समझ में आता है, इसलिए शायद मुझे इंसान भी समझ में आ जाता है। इसलिए शायद इंसान की जो इंस्टिंक्ट होती है ना, या वो उनका जो ऑरा होता है ना, मुझे समझ में आता है। मुझे ना लगा कि देयर इज सम एनर्जी व्हिच इज नॉट गुड। मैं घर के अंदर गई और मुझे लग रहा है वो एनर्जी मेरे साथ ही चल रही है। मैं घर पे गई, फिर मुझे लगा शायद हो सकता है मुझे वहम हो या कुछ हो। और ये एनर्जी मतलब बचपन में मैंने फील किया था। जब मेरे बाबा, मेरे छोटे भाई, जब डेथ हुई थी ना उनकी, तभी मैंने वो एनर्जीज मैंने फील की थी। अच्छा। इसलिए मुझे पता है कि ये कोई सही एनर्जी नहीं है जो मुझे फील हो रहा है। फिर भी मुझे लगा शायद इतने सालों के बाद ऐसा कुछ फील हुआ, मुझे लगा हो सकता है मेरा वहम हो। तो उसके बाद मैं बेडरूम तक गई, वो एनर्जी मुझे बेडरूम तक फील हुई। मैंने कहा ठीक है यार, सो जाती हूँ। एंड उसी टाइम पे मेरा भाई भी आया हुआ था, मेरी मम्मी भी थी, भाई भी था, सब था मेरे साथ ही थे यहाँ पे। तो मम्मी भाई अलग बेडरूम में है, मैं एक अलग बेडरूम में हूँ। एंजल भी थी मेरे साथ तभी। तो मैं सो गई। सोते सोते रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई तो आया है। मुझे कौन आया होगा, मैंने इतना नहीं ध्यान दिया। मुझे लगा भाई आया होगा, कोई आया होगा। नहीं, मैं सो गई, मैं ज्यादा ध्यान दी नहीं। और मेरे दिमाग में था ना कि कोई एनर्जी है, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि हल्की हल्की मुझे डर भी लग रहा था। हल्का हल्का कि क्या है पता नहीं। मैंने कहा लेट इट बी, सो जा चुपचाप। तो कंबल ओढ़ के मैंने सो गई मैं। फिर हिम्मत करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने ऐसे ही पूछा भाई को, भाई तू मेरे कमरे में आया था क्या? नहीं तो मुझे लगा तू शायद कमरे में आया था। तो बोला मुझे भी लगा रात को तू मेरे कमरे में आई थी। उनका क्या बात कर रहा है? तो फिर भाई ने बोला, और मैं ऐसे 2 बार बोल दूं, भाई तो मतलब कहीं से भी ये सब चीजों को नहीं मानता। और भाई कभी बोली, वो मुझे सामने से बोल रहा है कि दीदी मुझे लग रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा। उनका क्या बात कर रहा है? मतलब उसने मुझे बोल दिया, तो मतलब मैं तब सोच में पड़ गई कि फिर तो जो मैंने फील किया है वो सही है। उसके बाद धीरे धीरे ना मेरे कमरे में कहीं से भी, जैसे सरसों होता ना, सरसों तुम अगर छत के ऊपर छोड़ोगे या कहीं पे भी डालोगे तो कैसे छरछर आवाज आएगी ना। तो मेरे कमरे में ना हर रात को 12, 12:30, 1, 3 बजे ना ऐसी आवाजें आने लगी। अरे ये क्या हो रहा है?
फिर धीरे धीरे जेट होता है ना वॉशरूम का, जेट अचानक से फट जाने लगा, लाइट्स अपने आप लगाती हूँ लाइट्स 1 घंटे में फट गया, जेट लगा ठीक करके जेट जाता है, ये जेट बीच से फट जाता है वॉशरूम का। मैं कहा अरे यार इसे हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा चलो एक बार दिखा ही लेते हैं किसी को। तो एक बार 1-2 जन को ऐसे, जो मेरे ब्रोकर थे जिन्होंने घर दिलाया था, उनको ही मैंने बोला, तो वही एक पंडित जी को लेके आए थे। वो तो देख के ही घबरा गए, वो मेरे ब्रोकर को डांटने लगे कि भाई तू कहाँ इसको फंसा दिया है, ये क्यों घर दिलाया, मतलब ये घर पे क्यों लेके आया इसको। मैंने कहा जितना जल्दी हो आप ये घर छोड़ दो। मैंने कहा अरे अभी तो आई हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कैसे छोड़ दूँ घर। कहा तो उन्होंने बोला कि तो थोड़ा पूजा वूजा कराया, बोला ठीक है 1 साल आप कंप्लीट होने दो, जैसे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है आप छोड़ो इस घर को। ठीक है, तो घर लेने का तो वहीं पे कट हो गया कि लेना ही नहीं है ये घर अभी। उसके बाद फिर भी मैंने सोचा अभी पंडित जी तो बहुत सारे होते हैं, एवरीवन यू कांट ट्रस्ट ना, तो मैंने कहा चलो अभी किसी और को बुला के देखते हैं जिनको मैं भरोसा करती हूँ। उससे पहले क्या हो गया, उसी टाइम पे ना मेरी स्पाइन की फर्स्ट एक सर्जरी थी। उसी टाइम पे, और उस घर पे शिफ्ट होने के बाद ही मेरा शो बंद हुआ था। शो बंद होते ही तुरंत मेरा सर्जरी हुआ स्पाइन का। पारस, यू कांट बिलीव द सेम डे। सर्जरी होने से पहले क्या हुआ, तो अभी सर्जरी है तो मम्मी, फिर तभी तो भाई मम्मी चले गए, उसके बाद फिर मम्मी आई क्योंकि मेरी सर्जरी होने वाली थी। फिर मेरी एक जान पहचान की एक मेरी बहन थी दूर की, वो भी आई हुई थी। तो ऐसे मैं, मम्मी, फिर मेरे घर पे जो हाउस हेल्प था वो, फिर और 2-3 हम लड़कियां मेरे फ्रेंड्स, हम लोग ना मेरे रूम में बैठ के बात कर रहे थे। तो जो मेरी दूर की जो वो मेरी सिस्टर आई हुई थी वो मम्मी के रूम में गई, और हमें पता ही नहीं वो क्यों गई, मुझे ऐसे उठ के गई होगी वॉशरूम वगैरह। एंड 10-15 मिनट के बाद वो चिल्ला रही है दीदी दीदी दीदी। हम लोग डर गए, हम लोग गए भाग के। पारस, जो हमने देखा ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। थैंकफुली वो 3rd फ्लोर था, और पता है मस्कीटो नेट होता है तो वहां पे ना जाली थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला लगा के रखा था। तो जो बालकनी है, रेलिंग है, रेलिंग के उस पार एक हाथ में रेलिंग और एक हाथ में वो जाली पकड़ के वो लटक रही है। बाहर किसी ने पहुंच गई वो, पता नहीं। और उसको हम पूछ रहे तू क्या कर रही है, कैसे पहुंची, कैसे लटकी। तो बोली दीदी पता नहीं, मैं तो फोन पे बात कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे लटक गई। और उसका फोन तो चूर चूर। और हम घर पे जितने भी लोग थे, मतलब हम सब ऐसे शॉक में आ गए। फिर तो कैसे कैसे करके, आई थिंक हमने सिक्योरिटी को भी बुलाया था, फिर करके उसको ऊपर लेके आए। और उसको हम लोग बार बार यही पूछ रहे थे, वो तो मतलब ऐसे प्लान की हो गई थी। उसको हम पूछ रहे तू कैसे कैसे गई, कैसे उस पार, हुआ क्या तेरे साथ। बोले दीदी मुझे नहीं पता, मैं फोन पे बात कर रही थी, बात करते करते मैं कैसे लटक गई मुझे नहीं पता, आज भी नहीं पता। ये बस मेरे सर्जरी के 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात होगी, है ज्यादा से ज्यादा। मतलब उसको पता ही नहीं कि वो लटक कैसे गई। फोन टूट के चूर चूर 3rd फ्लोर से, सोचो ना, फोन चूर। तो उसको होश तब आया जब उसने अपने को लटका हुआ फील किया। हाँ, तब वो चिल्लाई दीदी दीदी दीदी। तो हम लोग भाग के गए रूम से और जाके देखा वो लटक रही है। अभी ठीक है वो? अभी तो ठीक है, उसके बाद ठीक हो गई, पर हमें पता ही नहीं वो लटकी कैसे। उसके बाद सुनो, जिस दिन मेरी सर्जरी हो रही है तो सब ठीक हो गया, जेट ठीक हो गया, लाइट ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। जिस दिन मेरी सर्जरी है उस दिन हम लोग घर से निकल के हम लोग हॉस्पिटल पहुंच के, हॉस्पिटल बेड में बस बैठे ही हैं। वही मेरी बहन घर पे ही थी और मेरा जो हाउस हेल्प था वो घर पे था। वो तुरंत मुझे फोन करती, दीदी दीदी क्या हुआ, पता है? मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप लोग जैसे ही घर से बाहर निकले, आपका बाथरूम गेस्ट बाथरूम का दोनों का जेट फट गया और साथ में दोनों लाइट भी फट गए। और तो हम लोग मुंबई में ना कुछ घरों में ऐसा है सिस्टम, और हम लोग मतलब बहुत सारे लिटरली जैसे मूवीज में कैसे ऐसे फड़फड़ाता है लाइट्स, लिटरली मैंने वैसे देखे हैं लाइट्स ऐसे फड़फड़ाता है, फिर जल जाता है, फिर जल जाता है। मतलब अगर मैं आंखों से नहीं देखती तो शायद मैं मानती भी नहीं। ये सब तो मैंने देखी हुई हरकतें हैं। आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ मतलब? नहीं। फिर ना मैं बहुत परेशान हो गई थी उसके बाद। मैं लिटरली एवरी नाइट वो आवाजें सुन के ना मैं, और ये लाइट्स, ये हरकतें, और फिर उसके बाद जिनको मैं भरोसा करती हूँ ना,
रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट थिंग कभी वो ऐसा बोल सकती है करके, जब उन्होंने मुझे बोल दिया था ना कि वो, और स्पेशली वो बेडरूम में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे ही, मतलब कुछ तो बहुत खराब था। उन्होंने जब बोल दिया ना तो मेरे लिए वैसा था कि पत्थर की लकीर हो गई थी। फिर तो एक तो मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रही थी, फिर भी एक होता है ना कि अरे ज्यादा सोच रही हूँ क्या, ऐसा एक बार दिखा लेते कर लेते। फिर जब उन्होंने मुझे बोल दिया था, मतलब 4-5 लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले बोल दिया था, उसके बाद जब उन्होंने फाइनली, मैंने उनके साथ शेयर किया, उनको मैंने बोला कि मैम आप एक बार आओ, आके आप प्लीज देखो और मुझे बताओ, क्योंकि अभी इतने, और वो यहाँ पे रहती नहीं, वो रहती है अहमदाबाद में। तो फिर मैंने उनको वहां से बुलवाया कि मैम एक बार देखो, आप करो, उसके बाद मुझे एक बार प्लीज कंफर्म करो क्या है। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है, अभी थोड़ी दिन ही है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को, इतना और 2-3 महीना निकाल लेती हूँ, फिर घर छोड़ दूंगी। बजना नहीं बंद हो रहा है, मतलब आवाजें आनी नहीं बंद हो रही है। तो मैंने ना एक दिन तंग आके मैंने बोल दिया कि भाई देख, तेरा घर मैं नहीं खरीद रही, तेरा घर नहीं खरीद रही मैं बस थोड़ी दिन रह रही हूँ, मैं घर छोड़ रही हूँ, मुझे मत परेशान कर। ओके मुझे मत परेशान कर। मुझे पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से वो ज्ञान आया, क्या आया, मैं बस परेशान होके ना मैंने ऐसे ही बोल दिया, एंड लिटरली नेक्स्ट डे से आवाजें बंद। और मैंने ये बात अपने मैम से भी शेयर की, तो मैम ने बोला इसके आगे तुम इसके साथ कोई बात मत करना। बाबा मुझे बोलते बोलते भी देखो गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो अभी अलग ये हो जाएगा। नहीं बताया तुमने? मैंने बताया था तुमको याद नहीं होगा। हुआ था बहुत तगड़े सीन, पहले 3 से लोगों को दिख रहे थे, बस मैं क्यों, मुझे जब नहीं, जब बैक का मुझे प्रॉब्लम हुआ था किचन एरिया में भी नहीं, और जब मुझे बैक का प्रॉब्लम हुआ था, तुम लोग सब, मैं लेटी थी, तुम लोग सब बाहर थे, और मैं बोली ना मुझे आके कोई टैप करके गया पैर में। मुझे तो लगता है वही थी, क्योंकि पता है मैंने कई बार फील किया पैर में। मैं तो बिग बॉस पे कई बार फील किया, आपको याद होगा, सब डरते थे, सिर्फ एक मैं ही नहीं डरता था। जब एक बार याद है, जब एक बार हुआ सारे के सारे मुझे और वो विशाल भी था, विशाल बोलता था कोई विशाल कैसा रिएक्ट किया था याद है वो? जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो कह रही हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अलग ही था हमारा सीजन था, मस्त एक नंबर, रियल था यार, रियल था, मजा आ गया था। अच्छे करते थे। देखो हम कलेश होते, हम वो टॉपिक झूठे होते थे, लेकिन लड़ाई रियल हो जाती थी फिर। लड़ाई रियल हो जाती थी उसके बाद भी, लेकिन देखो ना हम लोग हमने कितने गेम्स खेले यार, दुश्मनी में भी हमने गेम्स खेले हैं, दुश्मनी में भी सबसे बेस्ट थे हम लोग कि साला सैटरडे को कोई शूट वूट नहीं होता ना, बहुत कम दिखाते रहे एपिसोड दिखाते रहे, और हमारे 13 सीजन का तो ऐसा था ना कि 24 घंटे में हमारे एक एपिसोड में 3-3 एपिसोड निकल रहे थे। तो इस चक्कर में वो सैटरडे हमको फ्री, बिल्कुल ही फ्री दे रहे थे, कुछ दिखाते ही नहीं थे भाई। हम सैटरडे को बाहर बैठ के बंदर भगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, को सब चिक्के मार रहे हैं, वो भी एपिसोड बन जा रहा है, वो भी एपिसोड बन रहा है। हम तो ये भी नहीं सोचते थे कि अरे एपिसोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, तरबूज खा रहे हैं। अभी सुबह कुत्ता खानी हुई है, मतलब कुत्ता खानी ऐसी कि एक दूसरे के चाकू मार देंगे, लेकिन तरबूज काट के ले खा एनर्जी ले, फिर गाली गलौज करते हैं। ऐसा चलता था हमारा, बढ़िया था, एक नंबर शो था यार, बहुत अच्छा सीजन था, मजा आया। तो भाई बस बहुत हो गया, बहुत सारी बातें हो गई हमारी, 2 घंटे कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। बहुत मजा आया, खूब सारी बातें करने को। आज तो हम बस ऐसे ही जल्दी में पॉडकास्ट हो गया क्योंकि आपने टाइम दिया हुआ था बड़ा ही ऐसा कि 3 बजे आऊंगी और 6 बजे पहुंची है महारानी जी। पर मैं समझता हूँ क्योंकि बच्चे जब साथ में होते हैं तो यार उनका टेक केयर करना बहुत जरूरी होता है। तुमने भी ऑफ कोर्स यार, पॉडकास्ट तो मैं बैठा हूँ ना, वो तो पूरा दिन बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के तो समझ सकता हूँ, मेरे भी होने वाला शायद 1-2 साल में हो जाएगा, शादी कर लूंगा तो तब तक बच्चा बड़ा हो जाएगा हमारा, फिर तो आएंगे तेरी शादी में नाचने के लिए। शादी कर ले यार, हमारी शादी की बिरयानी खाना यार। अरे बिल्कुल भाई, मैं पैसे खिला देता हूँ आपको। भी करते हैं, शादी भी करते हैं, जब कोई लड़की तो मिले। मिल जाएगी पारस को लड़की की कमी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, इससे पहले सारी पोल पट्टियां खोले, उससे पहले हम ये पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। बहुत ही मजा आया। शाहनवाज और देवोलीना, थैंक यू फॉर कमिंग फाइनली। राधे राधे, बाय बाय।